हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि मैं सिर्फ एक बार आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, फिर रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड की फिगर हम करेंगे, सफल करेंगे। पहले मुझे आप बताइए कि क्या बद्दुआओं का असर होता है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर आपको अभी तक ये रीडिंग पहुंची है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या बद्दुआओं का असर होता है, क्या बद्दुआएं होती है। तो आप ये कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि हाँ भाई, बद्दुआएं होती है और बद्दुआओं का असर होता है और आपने ये चीजें देखी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग कुछ इसी तरह की है। तो हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी। आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, आप जिसे भी मानते हैं उन भगवान को याद कीजिए कि आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं और जिनके साथ में रेजोनेट होती है वो लोग पूरी देखिएगा और वही उतना ही लीजिएगा जितना आप के साथ रेजोनेट होती है। बाकी अगर आपको नहीं वो है तो आप आगे जाने दीजिएगा, है ना। तो हम लोग जल्दी से शुरुआत करेंगे और सफल करते हुए, हे मेरे भगवान, हे इष्ट देव, हे भोलेनाथ, शिव शंकर, आप मुझे कार्ड दीजिए। कार्ड सारे एक मिनट, ओम नमः शिवाय। चलो आगे, कार्ड हमारे आ चुके हैं। हम लोग पहले कार्ड्स को ही समझते हैं। मेरा कैमरे में ये जो कार्ड्स है ना बराबर आते नहीं है, थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर देती हूँ। आज के कार्ड हमारे इस तरह से आए हैं कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस किया था कि क्या बद्दुआओं का असर होता है, तो आज के कार्ड इसी तरह से कुछ बता रहे हैं हमें, है ना। ये जो आज की जो एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि बद्दुआओं का असर होता है और दूसरा कि डिवाइन प्रोटेक्शन भी होता है, ये एनर्जी है। अब आपको मैं बता दूं कि आज के दिन क्या होने वाली है, कि क्या आपको लगता है बद्दुआ देने वाले अब खुद मुश्किल में है, या बद्दुआ देने वाले अब मुश्किल में है लेकिन क्या डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। ये चीजें आज की रीडिंग में होने वाली है। तो आज की रीडिंग कुछ इस टाइप की है। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप जरूर देखिए। और देखिए, ये जो जब भी रीडिंग होती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी बेस पे होती है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रीडिंग करनी पड़ती है। जरूरी नहीं तो उसी सब रीडिंग में सब कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि हमेशा रीडिंग सिर्फ जिस वक्त हम रीडिंग करने बैठेंगे और जो कार्ड आएंगे, जो एनर्जी होगी उसी हिसाब से, यानी जब भी ये रेजोनेट होती है, ये जनरल रीडिंग है, जब भी देखेंगे जब होगी, और जब भी जिस वक्त उस व्यक्ति की एनर्जी या वो व्यक्ति क्या फील कर रहा है, वो एनर्जी उस वक्त जैसी होगी उससे समझ में आ जाएगा कि ये एनर्जी किसके लिए रीडिंग है। तो आपके लिए अगर ये रेजोनेट होती है तो आप देखिए, नहीं तो आगे जाने दीजिए, है ना। तो देखिए, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जो निर्दोष है। मैं बोल रही हूँ कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जो निर्दोष है। निर्दोष ही नहीं, जिन्होंने जिंदगी के अंदर, मतलब अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अच्छा किया, हमेशा सबका अच्छा चाहा, और हमेशा उन लोगों के साथ में बुरा हुआ। मैं इतना बताती हूँ क्योंकि ये कार्ड जो बता रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे जो प्योर सोल है, उनको बद्दुआएं दी और वो डर में जी रहे। वो हमेशा इस डर में है कि मेरा काम बिगड़ गया है, मेरा काम ऐसा है, मैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाएगा, या मेरी हस्बैंड वाइफ जो भी है। तो कुछ लोग है ना बेवजह बद्दुआएं देते हैं किसी को भी, मतलब किसी का अच्छा नहीं देखेंगे तो वो बद्दुआएं उनको देते रहते हैं। तो मैं बोल ये, बल्कि ये क्लियरिटी है कि जो लोग निर्दोष है ना, जो निर्दोष होने के बावजूद भी जिनके ऊपर नेगेटिविटी की जाती है, या नेगेटिव बोला जाता है, या नेगेटिव उनके बारे में कुछ किया जाता है, तो उनका प्रोटेक्शन कौन करता है? डिवाइन करता है। कौन करता है? कि डिवाइन करता है। तो आज की रीडिंग थोड़ी ऐसी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। ये तो थोड़ा इंट्रो था। चलिए, आज थोड़ा सा ये है कि आज मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो आपके लिए गलत सोच, आपके खिलाफ गलत शब्द, गलत प्लानिंग, जो कुछ भी आपके लिए, चाहे वो किसी भी तरह की प्लानिंग हो, वो की गई। आपको बेवजह बददुआएं दी गई, बेवजह आपके साथ में गलत किया गया, है ना। और देखिए, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि जितना रेजोनेट है उतना लीजिएगा, अपने ऊपर बेवजह थोपने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको अगर पसंद आए तो आप आगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला कार्ड आता है 7 ऑफ द बैंड्स का कार्ड। अब ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है? ये कार्ड आपको बताता है कि आप एक प्योर सोल है। आप एक प्योर सोल है ना। आप एक स्पिरिचुअल इंसान या धार्मिक इंसान है। तो आपकी प्रवृत्ति एक धार्मिक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, या गलत नहीं करते हैं, या गलत नहीं किया है आपने कभी भी किसी के साथ में। आपने कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं किया है, ठीक है।
और दूसरा कि आप हमेशा मतलब अगर कोई गलत आपको बोल भी देता है, कोई कर भी देता है, तो आप अपने आप को या अपनी फैमिली या अपने बच्चों या जो किसी को भी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए रहते हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने जो ये आपको ये जो उग रहे हैं, ये दिख रहा है, इनको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। आपको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप किसी का ना तो बुरा सोचना ना बुरा करना। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ आप प्रोटेक्शन मोड में, क्योंकि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाले इंसान हैं, तो हमेशा आपने हर सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोचिए। देखिए, आप किसी भी सिचुएशन में हो, सिर्फ आप अपने फैमिली, बच्चे जो भी आप है उनको प्रोटेक्ट करते हो, बाकी आप कभी किसी के ऊपर गलत नहीं करते हो, है ना। और ना ही आपने कितनी भी सिचुएशन बुरी हुई होगी, है ना, कितनी भी सिचुएशन पर आपने कभी भी गिव अप भी नहीं किया है, ना ही आपने कभी गिव अप किया है और ना ही आपने कभी भी किसी का गलत किया। तो 7 ऑफ द सॉर्ड्स आपको यही बता रहा है कि आप एक इस टाइप के इंसान हो जो सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन देखते हो, बाकी आपको कोई क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यह कार्ड आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अब देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको मतलब आप कई बार हर्ट हुए, आपको कई बार मतलब बुरा बोला गया, बुरा किया गया आपके साथ, कितनी बार आपके साथ कुछ हुए, आप नीचे गिरे उठे, आपने बहुत हर्ट किया, आपको किसी की बातों ने आपको इतनी चोट पहुंचाई, इतनी चोट पहुंचाई कि आप आगे वाले को कभी जवाब भी नहीं दिया आपने। देखो सीधी सी बात है, आपने कभी जवाब दिया ही नहीं बोल के। मैं बोलती हूँ आप किस टाइप के इंसान है कि कोई इंसान आपको अगर कुछ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आपके साथ कुछ गलत किया, तो आपने नहीं उनको जवाब दिया, आपने कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचा, है ना। तो आप सिर्फ अपना कर्म क्योंकि आपको ये पता था कि आप अपना कर्म खराब करना नहीं चाहते थे। क्या नहीं करना चाहते थे? आप अपना कर्म खराब करना नहीं चाहते थे। इसके लिए आप जैसा हुआ, आप अपने आप को ईश्वर को भरोसे आपने अपने आप को छोड़ दिया। आप टूटे, सब कुछ आपके साथ में किया गया, लेकिन आप ईश्वर के भरोसे रहे और ईश्वर के सामने ही आप रोए और ईश्वर के सामने ही सब कुछ आपने ईश्वर को सौंप दिया। आपने ये तो कहते हैं ना कि ऐसी प्योरिटी होती है ना, वही ईश्वर को पसंद आती है। ऐसी प्योरिटी होती है ना, वो ईश्वर को पसंद आती है। ईश्वर ऐसी प्योरिटी को ही देखता है, ऐसे प्योर इंसान को ही प्रोटेक्ट करता है। तो बस आपके लिए वही था कि ईश्वर सब कुछ देख लेगा, इसलिए आपने ये समझेंगे। और आपके शायद संस्कार भी ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कुछ उल्टी सीधी बोले या उल्टे सीधे जवाब दे। तो आपने जिसने जो किया उसे करने दिया, आप अकेले में रोए, आप अपने जो भी है, तो आप वो चीज, आप बहुत हर्ट हुए, आपने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बाकी आपने ऐसा कुछ किया नहीं। अब देखिए आगे का क्या होता है कि हम हम्म 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 हम्म? नहीं, क्या होता है कभी कभी हम गलत भी सोचने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमेशा हमारे साथ में गलत क्यों हुआ, हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो हम ये कार्ड लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्लियरिटी, क्योंकि आप हमेशा आपके साथ देखो, ये देखिए अभी कुछ टाइम से जो ऐसी एनर्जी आ रही है ना, शायद मेरे साथ जुड़े हुए मेरी जो फैमिली बनी है उनमें से कुछ लोगों के साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है। मतलब अपने ही घर वालों ने या अपने ही परिवार वालों ने बहुत कुछ गलत किया है, छुप हुई प्लानिंग, या उनके पीठ पीछे न जाने क्या क्या प्लानिंग करते रहे, न जाने क्या क्या उनके साथ में हर तरह से उनको गिराने के लिए करते रहे। अब उनके मन में आपके लिए ऐसी क्या भावना हुई, क्योंकि आप इतने अच्छे, आप सही मार्ग पर चलने वाले, सबको लेके चलने वाले, पर उनके मन में आपके लिए ऐसी भावना क्यों। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि वो किसी की अच्छाई नहीं देख पाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, कोई लोग इतना अच्छे होते हैं कि उनको किसी की नहीं, एक्चुअली जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको किसी की नहीं पड़ी रहती। वो सोचते हैं कि यार जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, हम हमारा जीवन शांति से जिए, या बेवजह झगड़े टंटे में नहीं गिरना है। ऐसी सोच वाले लोग होते हैं, और ऐसी सोच वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं कि भाई वो अपना जीवन अपने शांति से जिए, अपना अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें, उनका काम यही होता है। सही, तो उसमें से आप एक हो। तो आप छुपकर जो ये कार्ड इतना दिखा कि ऐसी आपके साथ में छुपकर इंटेंशन ऐसा रखा गया कि किसी ने सामने नहीं पर पीछे से चीजें जो आपके साथ में नाटक करते रहे। मतलब कभी कभी क्या होता, देखो इसमें कैसा है कि ये क्या हुआ, आपके सामने मीठे बनते रहे, आपने सोचा ये सब मेरे अपने हैं, तो आपने अपने दिल की बात बताई, आपने वो दिल की बात बताई उनको, लेकिन उन्होंने उसको, उस बातों को, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने लिए एक हथियार बना दिया। ऐसा हथियार बना दिया कि वो फिर आपको काटने लगे, मतलब आपके जीवन में जहर घोलने लगे, आपके जीवन उनके पास में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब ये तो इतना कमजोर इंसान है, अब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ में हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या इसके साथ में हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो ये चीजें आपके साथ में हुई। तो ये चीजों को आप समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो ऐसा कर रहे हैं, है ना, जो ऐसा
कर रहे हैं, और या तो ऐसा हो चुका है, किस कोई इंसान तो संभल चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं संभले हैं। तो मैं ये रीडिंग के जरिए, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पीठ पीछे जो चालें चल रही है उस चीजों को समझिए। किसी को, आप अपने आप को पूरी तरह से किसी को यूज मत होने दीजिए, है ना। तो आपको, हाँ, आपको बहुत हर्ट होता है, आपको बहुत तकलीफ भी होती है, कोई लोग आपके साथ में सब बुरा करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, हर्ट भी होते हैं, लेकिन आप रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी बातों में आ जाना, उनके चक्कर में फंस जाना, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ वजह आप भी है कि आप उनकी प्लानिंग को नहीं समझ रहे हैं। आप उनकी कुछ ऐसी प्लानिंग है जो कि आपसे मीठा बोल के आपसे काम निकलवाने की प्लानिंग है ना, कि आपका सब कुछ वो करने की, आप उनसे आगे नहीं चले जाओ। उनको पता है कि आप कितना आगे जा सकते हो या कितना कार्य कर सकते हो, पर उनको सब कुछ पता होते हुए भी वो लोग अब ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हर बार आपके ऊपर न जाने क्या क्या कहते हैं ना, टोने टोटके बोले, या आपसे झगड़े लड़े, जो कुछ भी किए ना, आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे। आप हर चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे हो, और सिर्फ आप प्रोटेक्ट ही करते रहे हो, लोग कोई भी सोचे आपके बारे में, पर आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे हो। यह कार्ड क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी अपने आप से फाइट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी पता चलने लगी है कि आपका लोग यूज कर रहे हैं, आपको लोग बुद्धू बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको बुद्धू बना रहे हैं। आप सोचते भी हो कि लोग मेरा यूज कर रहे हैं, मुझे बुद्धू बना रहे हैं, काम होता है तभी मुझे बुलाते हैं, बाकी तो एवं। आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, अंदर ही अंदर आपको ये फील हो रहा है, अंदर ही अंदर आपको ये महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ डिवाइन, आप पता नहीं क्यों डर रहे हो, किसी चीज से डर रहे हो या किसी चीज वजह से डर रहे हो। क्योंकि कई बार आप रात को भी नहीं सो पा रहे हो, ये जो कार्ड बताता है आप रात को भी नहीं सो पा रहे हो, आपकी ये परिस्थिति है। फिर भी आप सोचते हो कि ईश्वर जो करेगा वो ठीक है, क्योंकि आप एक धार्मिक, एक प्रवृत्ति के इंसान हो, एक आप प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो आप। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई जाने दो, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। आपका ये सोच है, आपकी ये सोच है, ऐसी सोच है आपकी कि आपको एहसास होने लग गया है कि अब ये लोग आपके साथ में सचमुच कुछ गलत कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया है, क्योंकि जब इंसान एक प्योर सोल या डिवाइन सोल होता है तो ईश्वर उसे वो करते हैं, बताते हैं हर बार, पर वो समझना नहीं चाहते। पर धीरे धीरे अब आप ये चीजें समझने लग गए हो। आपके पीछे की जो, और उनका क्या मतलब है कि आप कहीं उनसे आगे ही नहीं। देखो, ये सब बैठे ना, प्लानिंग करते रहते हैं पूरे दिन, बड़े सब बड़े बूढ़े जो भी हैं आपके, वो आपको गिराने, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप उनके चुंगल से छूट गए तो आप अपना एक खुद का ओहदा बना दोगे, एक पावरफुल इंसान बन जाओगे, या पावरफुल बन जाएंगे आप। इस टाइप के लोग हैं जो कि आपके ये जो पैसों को दबा के बैठे, आपको भाग्य को छीनना उन्होंने ये यहाँ तक की प्लानिंग की हुई है। और ये बहुत रीडिंग में आया है ऐसा कि बहुत से लोगों के साथ में, उनके साथ में ऐसा हुआ है। वो आपको इस तरह से दबा के रखना चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचो ही नहीं, आप अपने बारे में कुछ कहो नहीं। उनका ये सोच उनकी हुई है, लेकिन ईश्वर हमेशा आपको ऐसे लोगों से बचाना चाह रहा है। ईश्वर आपको बता रहा है, फिर भी अब आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अपने हैं, लेकिन अपने अपना अपना बहुत सोच विचार के काम कीजिए। और ऐसा है, अब आपकी एनर्जी आप प्रोटेक्ट तो कर रहे हो। इसके बाद है ना, जो मैं कार्ड लेने वाली हूँ, इसके बाद मुझे लगता है कि आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपको मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया गया है ना, आपको दिखाया गया कि सब अपने हैं, सब ये है, पर आपके पीछे से काम कर गए, मतलब आपसे बहुत मीठा रह के, यानी कि अरे आप तो मेरे वो हो, अरे आप तो, ऐसा होता है ना कि आप तो मेरे लिए ये हो, आप तो मेरे लिए खास हो, आप तो मेरे लिए मतलब एक भगवान की तरह हो, आप ये हो। आपके साथ में ऐसा करके जो आपके भाग्य में था वो उन लोगों ने छीन लिया है। सीधी सी यही बात है कि जो आपके भाग में था ये उन लोगों ने छीन लिया है। वो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या चीजें हैं और क्या हुआ है। तो जो भी दिख रहा है ये उन लोगों के लिए है जो उनके भाग में होने वाला था। उन्होंने चीटिंग करके, प्लानिंग करके वो उन्होंने छीन लिया है, उन्होंने आपसे छीन लिया है। ये चीजें हुई है, मुझे अभी यही दिख रहा है। और आप इस वक्त बहुत इस कंडीशन में आ गए, आप पूरी तरह से, मतलब आप एक इमोशन आपके इतने वो हो गए, और मुझे लगता है कि आप इतना भगवान के आगे रोए, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, या इतना मतलब आपके अंदर से एक हाय निकली है, और वही बद्दुआ है। क्या है कि वही आपकी जो ये हाय निकली, आपने बद्दुआ नहीं दी है, आपने नहीं दी बद्दुआ, लेकिन जो वो आपकी हाय निकली है ना, कि मैंने सबके लिए अच्छा किया, मैंने सबके लिए अच्छा सोचा, मैंने सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन आपके अंदर की जो वो हाय निकली ना, अब उन लोगों के जीवन में यह हाल हो गया उन लोगों का। अब उन लोगों के, उन्होंने सब कुछ ले तो लिया आपसे, आपके जो भाग्य का उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अब उन लोगों की नींदें हराम हो गई है। उन्हें पता है, वो गिल्ट में भी है, उन्हें ये सब चीजें पता चल चुकी है कि उन्होंने जो किया था, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें है ना, आपको इमोशनल फुल बना के उन्होंने सब कुछ छीन लिया। और वो जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब
कि वो कुछ ये उन्होंने ये सोचा कि अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, ये तो मेरे हाथ की कठपुतली है, नाचेंगे बस, जैसे हम बोलेंगे वो नाचेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। तो उन्होंने वो काम तो कर दिया, लेकिन अब उनकी हालत है खराब। अब डिवाइन अपना चक्र घुमा रहा है, अब डिवाइन अपने आ रहा है आपके लिए। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है ना। अब डिवाइन आया, उन्हें एक ऐसी आपकी हाई लग गई और डिवाइन को आना पड़ा आपके लिए, और डिवाइन अपना चक्र घुमा रहा है। अब उनकी रातों की नींद हराम हो रही है और वो लोग इस पछतावे में है, या उन्होंने ये, वो तो मैं नहीं जानती क्योंकि वो पछतावे में तो नहीं है, उनको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने ये क्या किया है। उन्हें तो अभी भी और भी सब कुछ चाहिए। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ना, तो सॉरी कार्ड नीचे गिर गया, उन्हें तो वो सब कुछ चाहिए, सब अभी भी वो सब कुछ चाहिए, अभी भी वो सुधरे नहीं है, वो सुधरने वाले भी नहीं है। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। ये लोग तो, उनको तो सबका सब कुछ चाहिए होता है। वो इस हैंगमैन की तरह लटके, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो हैंगमैन की तरह लटके हुए, लेकिन नहीं, उन्हें अभी भी नहीं चाहिए। देखिए मैं एक ही बात बताती हूँ कि हम, ऐसा है कि हम किसी का कुछ ले लेते हैं या किसी का कुछ खा लेते हैं, या मतलब हम किसी से झूठ बोल के सब कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन वो चीजें असर करती है, वो चीजें असर करती है। और कुछ लोगों ने तो आपको बद्दुआएं दी भी है, मैं मानती हूँ ना, कुछ लोगों ने तो बद्दुआएं दी भी है, आपको बहुत बद्दुआएं दी है, क्योंकि आप अब उनके चुंगल से छूट गए, आपको वो असलियत पता चल गई, तो आपको बद्दुआएं भी बहुत दी। आपको आपका पूरा वो करने के चक्कर में, मतलब आप अपने बारे में या प्रोटेक्शन करने के बारे में सोचते रहे, तो आपको वो लोग बद्दुआ भी देते रहे, और शायद वो अभी भी दे रहे हैं आपको कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप ऐसे है। क्योंकि जब तक आप उनके हाथों की कठपुतली थे, जब तक तो उनके लिए सब कुछ सही था, जब तक आप उनके हाथों की कठपुतली बने हुए थे, जब तक तो सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना चालू किया, या अपने बारे में कुछ आगे बढ़ना चालू किया, अपना प्रोटेक्शन करना चालू किया, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि बस अभी तो ये ऐसा है, उसका ऐसा हो जाए, जो भी देनी थी उन्होंने वो आपको बद्दुआएं भी बहुत दी। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन अपना जो घुमाता, या डिवाइन आपको बताता है, क्योंकि डिवाइन अब आपके लिए न्याय लेके आ रहा है, डिवाइन आपके लिए ये बात। पर मैं आप लोगों को एक, मैं जो जो लोग जो प्योर सोल है ना, मैं उनको एक इन कार्ड को बताने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ। देखिए सबसे बड़ा सच ये है कि बद्दुआओं का असर होता है, क्योंकि जो लोगों ने आपको बद्दुआ दी, क्योंकि आप निर्दोष है ना। सबसे पहली बात, आप तो एक तो निर्दोष है, तो निर्दोष होगी तो आपको न तो डर, किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा आप प्रोटेक्शन में रहे और प्रोटेक्शन करते रहे अपने अपने परिवार को, जो भी आपने ईश्वर के शरण में रह के आप जो कुछ भी कर रहे थे, आप अपने आप को प्रोटेक्शन कर लेते, चाहे आपको कोई कितनी भी बद्दुआएं दे दे, लेकिन आप तो अपने को ही प्रोटेक्शन कर रहे थे ना। हाँ, तो बस। और मैं एक बात बताती हूँ, कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, कभी भी। अगर आप प्योर सोल हैं तो आपको नहीं डरना है। आपको चाहे कोई कितना भी करे, मैं चाहे कहूँ कि अपन को अगर ये चीजें पता भी चल जाए ना कि मेरे ऊपर ऐसा स्पेल वर्क किया, तभी भी जब तक हम खुद अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, जब तक हम खुद अपने उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी, कोई इंसान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम ईश्वर की शरण में रहेंगे ना, तो तब तक हमारा चाहे कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की शरण में रहने वाले इंसान को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और सत्य की ओर चलने वाले इंसान को तो कभी भी नहीं, है ना। तो ये है, तो ये मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि कभी भी इंसान को वो ऐसी चीजें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो गलत चीजें हों। क्योंकि एक डिवाइन एक्चुअली अच्छे, डिवाइन सच्चे लोगों को प्रोटेक्शन तो देता ही है। डिवाइन का काम है कि डिवाइन हमेशा सच्चाई के साथ रहता है, डिवाइन हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है, और जो गलत करने वालों को वो सजा भी देता है, तो वो उनको सुधारने के लिए सजा देता है कि तुम यहाँ गलत हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो ढीठ होते हैं, वो नहीं सुधरते हैं, उनका काम ही होता है कि बस सबको गिराओ, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, ऐसा हो जाता है। तो आपको ईश्वर ये बता रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग आपको बद्दुआएं भी दे रहे हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सही मार्ग पे हो, आप अपने प्रोटेक्शन, आप धार्मिक इंसान, आप ईश्वर की शरण में हो, तो आपको डरने की, और आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो बस आपको डरने की जरूरत। लेकिन आपकी जो बद्दुआओं का असर उनके ऊपर हो गया है, तो उन अब मुश्किल में है वो लोग अब मुश्किल में है। अब उन लोगों की ये कंडीशन हो रही है जैसी कंडीशन वो लोगों ने आपके साथ में की थी। अब डिवाइन का जो ये संदेश है, जो डिवाइन आपके लिए जो आया है, लेके संदेश आया है कि अब डिवाइन इन लोगों को वही मुश्किल में डालने वाला है। और शायद आप जिनके साथ ये रेजोनेट हो, वो समझ भी रहे होंगे कि क्या आपको पता भी चल गया होगा कि वो लोग मुश्किल में हैं। किसी को अगर पता नहीं चला है तो बहुत जल्द पता चलेगा कि वो लोग अब मुश्किल में हैं। वो लोग अब इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो परिस्थितियां आपने देखी थी पहले, है ना। तो वो लोग अब मुश्किल में, अब जो आपकी हाय अंदर से निकली थी
मतलब आपने नहीं दी थी, लेकिन जो अब भगवान के सामने या अंदर से जो निकली हुई हमारी जो हाय रहती है ना, वो भले ही हम किसी के लिए नहीं हो, लेकिन हम किस वजह से हम वो तकलीफ में है, उन तक वो हाय पहुंच जाती है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे उसको गलत मत बोलो, अरे उसको ऐसा मत करो, तो वो इसीलिए बोला जाता है कि कभी कभी वो चीजें लग जाती है। तो अब ऐसा हो गया है कि ईश्वर ने वो चीजें सुन ली और ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया आपका। अब वो इस मुश्किल में है, वो खुद इस मुश्किल में है कि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ में क्या हो रहा था। यानी कि आप जो बद्दुआएं वो आपको दे रहे थे वो बैकफायर हो गई, वो उनकी तरफ चली गई। ठीक है ना। अब ऐसा हो जाता है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको पूरी तरह से मिल चुका है, पूरी तरह से आपको आपके जो इमोशन जो आपके वो थे, अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए आपको संदेश दे रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का जो कि आपके जो दबे हुए इमोशन थे, वो आप जो रोए वो खत्म हुए और आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। क्योंकि ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि अब आप जल्दी से जल्दी नई शुरुआत करोगे, अच्छा होगा। द स्टार कार्ड आपको क्या बताता है? द स्टार कार्ड हमें ये बताता है, द स्टार कार्ड हमें ये समझाता है कि हम देखिए कि हम अगर सच्चे हैं और हम अगर ईश्वरीय प्रोटेक्शन में है ना, तो हमारा कोई भी कुछ भी बाल भी बाका नहीं करेगा। दूसरा कि आप अपनी पूरी एनर्जी प्योर रखते हुए आप अपने डिवाइन को पूरी तरह से आपने अपने पावर मतलब अपने उसमें कर लिया है कि डिवाइन अब पूरी तरह से आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन बना के रखा हुआ है। डिवाइन आपकी तरफ है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपको गालियां दे, चाहे आपको वो कुछ भी बोले, लेकिन आपका आप तक वो चीजें, कहते हैं ना एक ऐसा होता है ना कांच होता है, उसके ऊपर अगर हम कुछ मारो तो रिफ्लेक्शन डाल के वापस अपने ऊपर आती है। तो बस आप इस तरह से प्रोटेक्शन में है कि अब आपको ईश्वर ने इस तरह से बना दिया है कि जो कोई भी आपको गलत बोलेगा वो उसकी तरफ वापस चला जाएगा। ये चीजें ईश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। ट्रुथ, अगर हम ट्रुथ आपके साथ में, इसलिए आपको ईश्वर ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखी है और पूरी तरह से आपके जीवन में क्लियरिटी ला रहा है। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये जो बादलों से हाथ, ये डिवाइन का हाथ, ये ईश्वर का हाथ, जो उन्होंने आपके भाग्य को छीन लिया था, जिन लोगों ने आपके भाग्य का सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, वो वापस डिवाइन आपको देने वाला है। डिवाइन आपकी तरफ है, तो डिवाइन आपको धीरे धीरे वो सब कुछ देगा। अब आप किसी टेंशन या किसी प्रॉब्लम में है तो उससे आप बाहर आ जाइए, है ना। सॉरी, एक मिनट, ठीक है, सॉरी। देखो मैं सच बोल रही थी कि डिवाइन अब आपको वो चीजें देने वाला है जिसके आप हकदार हो। यानी कि द सन का कार्ड आपके लिए सूर्य की वो तेज रोशनी, वो सारी चीजों को जला के बंद करके फेंकने वाला है, बंद करने वाला है। एक सूर्य की तरह आप चमकने वाले हो। अब यूनिवर्स आपको पीस देने वाला है, वो पीस जिसकी तलाश आपको बहुत टाइम से थी, बहुत टाइम से आप उस चीज को तलाश रहे थे, वो चीजें अब आपको मिलने वाली है। अब इस रीडिंग को मैं यही बोलूंगी कि किसी की ना तो बद्दुआओं से डरने का, अगर आप सच्चे हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि देखिए, मैं ये उन लोगों के लिए जो लोग रियली डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल है, जो कि डिवाइन सोल, उनके लिए ही रेजोनेट होगी। क्योंकि जो सच्चे और ईमानदार और जो डिवाइन सोल है, प्योर सोल है, और जो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए जनरल है, पर उन्हीं के साथ में रेजोनेट होगी। लेकिन क्या कोई ऐसा सोचेगा कि अरे मैंने तो उसका किया है लेकिन मेरे साथ वो लोग बुरे हैं, जो अच्छे लोग के बारे में जो बुरे लोग ये सोचेंगे कि नहीं ये तो मेरे वो उसके साथ ऐसा होना, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। जो लोग ने गलत किया है उनके साथ में डिवाइन ऐसा करेगा, जो सच्चे हैं उनके साथ में डिवाइन कभी बुरा नहीं करेगा, देर से ही सही पर न्याय जरूर करेगा। और आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी, ये सन की जो रोशनी, तेज रोशनी में जल के राख हो जाएगी और आपके जीवन में नई शुरुआत जो कि ईश्वर आपको देने वाला है वो आ जाएगी। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ और यही विराम देती हूँ। आपको कैसे लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैंने आगे क्वेश्चन पूछा था उसका भी मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।